ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि वक्त एक सा कभी नहीं रहता और ये सभी को मौका देता रहता है। इस धरती पर कई शक्तिशाली जीवों ने जन्म लिया और इस धरती पर राज किया, फिर वक्त से हार कर पूरी दुनिया से विलुप्त हो गए और बदलता वक्त भी उन्हें ही स्वीकारता है जो समय के अनुरूप जीने की कला सीख पाए। आज धरती पर मौजूद कई ऐसे जीव होंगे जो अपने किसी न किसी खूबी के लिए जाने जाते हैं, पर शारीरिक शक्ति, बेखौफ होकर हमला करना हजारों साल पहले पाए जाने वाले जानवरों से ज़्यादा आज के किसी भी जानवरों के पास नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अलग अलग वक्त के मशहूर शिकारी, सैबर टूथ और साइबेरियन टाइगर की। क्या हो अगर किसी तरह इस वक्त की दीवार को तोड़कर इन दोनों जीवों को एक दूसरे का आमना सामना करना पड़े। एक तरफ है सैबर टूथ टाइगर जो प्लेस्टोसीन काल का सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करता था और जो मशहूर था अपने लंबे नुकीले कैनाइन दांतों के लिए, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन सा जीव है, चाहे वो बड़ा बाइसन हो या शक्तिशाली वुली मैमथ। इसके हमले से बच पाना उस काल के किसी भी जीवों की बस की बात नहीं थी। सैबर टूथ टाइगर की लंबाई 2 से 4 मीटर तक हुआ करता था, साथ ही ये 70 से 120 सेंटीमीटर ऊंचे हुआ करते थे और इस जीव का वजन करीब 310 किलो तक हो सकता था, जो अपने शिकार की ओर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था। इस खतरनाक शिकारी को प्रकृति ने असीम शारीरिक शक्तियों के साथ 2 शक्तिशाली कृपाण दांत दिए थे, जो एक हथियार से कम नहीं था। सैबर टूथ अपने शिकार को दूसरे जंगली बिल्लियों की तरह उसके श्वास नली पर हमला किया करते थे ताकि शिकार को मरने में वक्त न लगे। वहीं दूसरी ओर है साइबेरियन टाइगर, जो आज के टाइगर के किसी भी प्रजाति से ज़्यादा बड़ी और शक्तिशाली होते हैं और जिसके सामने अफ्रीकन शेर के भी पसीने छूट जाया करते हैं। इस जीव का आकार लगभग सैबर टूथ टाइगर के जितना ही हुआ करता था, जो 3.5 मीटर तक लंबे, 200 सेंटीमीटर तक ऊंचे और 220 किलो वजन तक हो सकते थे। ये शिकारी जितने शक्तिशाली हुआ करते हैं उतने ही बुद्धिमान भी हुआ करते हैं। इस बेखौफ प्राणी के सामने कोई भी जीव भटकना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन जीवों को भी यह पता होता है कि साइबेरियन टाइगर के हाथ से कोई शिकार नहीं बच सकता। ये अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं और अपने भोजन को बांटना बिल्कुल पसंद नहीं करते। पर अगर सैबर टूथ टाइगर और साइबेरियन टाइगर की आपस में लड़ाई होती तो साइबेरियन टाइगर अपने गति से सैबर टूथ से बचने की कोशिश करता, क्योंकि अक्सर जंगली जीव अपने ओपोनेंट के लुक से भी उसके शक्ति का अनुमान लगा लिया करते हैं। इसी कारण कई जीव इस टेक्निक का इस्तेमाल कर अपने आप को बड़ा या खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच सके। पर सैबर टूथ टाइगर प्राकृतिक रूप से खूंखार दिखता है और साइबेरियन टाइगर अपने रफ्तार से सैबर टूथ को हरा सकते हैं, क्योंकि साइबेरियन टाइगर की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। पर दौड़ते वक्त स्टेमिना भी मायने रखती है, जो सैबर टूथ टाइगर के पास सबसे ज़्यादा थी। तो कुछ ही देर में सैबर टूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर के थकने पर उसका आसान शिकार कर सकता है, और ये इसलिए भी संभव है क्योंकि जिस काल में सैबर टूथ टाइगर पाए जाते थे उस काल में आज से कई शक्तिशाली जीव पाए जाते थे, जिसका सामना सैबर टूथ हमेशा किया करते थे। तो ये जंग बिल्कुल एक तरफा होता। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।